तो जनता जनार्दन का जो फैसला है वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्या ये आस्था की कहीं ना कहीं मध्यम होने की बात थी? क्या हुआ? देखिए, एक तात्कालिक रूप से किसी झूठ का सहारा लेकर के व्यक्ति कुछ देर के लिए तात्कालिक सफलता भले ही प्राप्त कर सकता हो। जैसे होता है ना, लोग अफवाह फैला करके कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही इन लोगों ने तमाम प्रकार के झूठ और फरेब का सहारा लिया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देगी, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो खटाखट 1 लाख रुपए सबके खाते में चला जाएगा। ये तमाम बातें इनके द्वारा और बाकायदा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने किया। ये लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत के संविधान का आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने नई संसद में संविधान की प्रति अपने सिर में ले जाकर के स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन सभी 5 महत्वपूर्ण स्थलों को, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी हैं, उन सबको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को उपलब्ध हुआ। लेकिन तात्कालिक रूप से इंडी गठबंधन उस समय दुष्प्रचार करने में, अपने झूठ को फैलाने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही जनता जनार्दन को वास्तविकता का पता लगा तो इनको चारों खाने मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये चीजें दिखाती हैं कि सत्य को बहुत दिनों तक आप ढक करके नहीं रख सकते, वह उजागर होगा, अवश्य होगा। और वही उजागर अभी हाल ही के इलेक्शन के दौरान उसके परिणाम के माध्यम से भी हुआ है, और वही सत्य का उजागर होना, वही सनातन की विजय के रूप में प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर भी हम देख सकते हैं। योगी जी, उसी समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जीत के लिए माना जाता है कि आपका एक नारा था जिसने जोड़ के रख दिया, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा नारा नहीं, हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी उस पूरे कैंपेन में भाग लिए थे। लेकिन ये पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन उपलब्धियों के साथ साथ आम जनमानस को इंडी गठबंधन की वास्तविकता का पता लग गया था, तो इसलिए उन्होंने उनको जवाब भी दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दिग्गज इंडी गठबंधन के सब धराशायी होते हुए गए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इनको माफ करेगी। दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी प्रकार के मुद्दे दिल्ली में सामने आएंगे, जो वहां तो इंडी गठबंधन तो है नहीं बचा हुआ। वो तो जितने उसमें लोग जुड़े हुए थे, जितने दल जुड़े हुए थे, उतने ही उसके अलग अलग भाग में वो विभाजित भी हो गया है।
लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है और दिल्ली को कैसा नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर। तो जनता जनार्दन के पास सबसे अच्छा जवाब इस समय मांगने का है। और मैंने इसीलिए कहा दिल्ली के अंदर भी कि दिल्ली में कि भाई मैं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार का सभी पूरा मंत्रिमंडल वहां जाता है, संगम में स्नान करता है और महाकुंभ मेला प्रारंभ होने के पहले भी मैं कई बार गया और जब भी गया मैंने वहां आचमन भी लिया और स्नान भी किया। हमने यही बात कही कि अगर मैं प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में पूरा कैबिनेट जाता है, कोटि कोटि श्रद्धालु वहां जाकर के डुबकी लगाता है, आचमन करता है, तो क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट 5 फरवरी के पहले यमुना जी में जाकर के सामूहिक रूप से डुबकी लगा करके और उस जल का आचमन कर पाएंगे? मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा है। और ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, आज अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें प्रयागराज में होते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना जी के बारे में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा और उसकी जितने भी सहायक नदियां थी, इन सभी नदियों के जल को उसी प्रकार से अविरल और निर्मल करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ना था। लेकिन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर यमुना जी में सब कार्य नहीं होने दिए। किसी भी दिल्ली के विकास से जुड़े हुए देश के लिए महत्वपूर्ण किसी भी प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार योगदान नहीं देती है। दिल्ली मेट्रो का मामला हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल का हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले 12 लेन के एक्सप्रेसवे का हो, एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के चारों ओर एक प्रकार का रिंग रोड है, यूपी और हरियाणा योगदान देता है, दिल्ली योगदान नहीं देता है। यूपी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के साथ मेट्रो के लिए सहयोग करता है, दिल्ली की राज्य सरकार नहीं करती है। रैपिड रेल के लिए दिल्ली भारत सरकार को सहयोग नहीं करती, जबकि यूपी का सबसे ज्यादा पार्ट था। यूपी ने 32,000 करोड़ रुपए के उस पूरे प्रोजेक्ट में अपना पूरा शेयर दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना योगदान देने से वह भागती रही। तो किसी भी अच्छे कार्य में, किसी भी सकारात्मक